एष सुरासुरमं सिन्धवन्दिदं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयानंदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चारिहन्तारं सिद्धारं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूरं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंस प्राणपाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानुयोग चूलिका महाधिकार गाथा 202 पृष्ठ 393। आपिच्छ बंधुवग्गम विमोचिदो गुरुकलत्त पोतेहिं आसिज्जनानदंस चरित तव वीर्यायारम्। इसमें पंचाचार की चर्चा अपनी चल रही थी, बहुत मार्मिक चर्चा थी। मैं जो विषय जहां आएगा उसका स्पष्टीकरण करना जरूरी समझता हूं, इसलिए मैं इसका स्पष्टीकरण कर रहा हूं ताकि हम समझें तो सही कि आचार्य कहना क्या चाहते हैं। मुनि धर्म में तपाचार क्या होता है, किसकी भावना करते हैं आचार्य देव, वह मैं बताता हूं। आज का विषय वो है, एक कॉमन फिनोमिना है कि जब भी हम तप की बात करते हैं हमें थोड़ा सा भय लगने लगता है। जैसे इंजेक्शन लगना हो, जितना चाहे बलवान आदमी हो लेकिन उससे मन में एक हल्का सा फियर फैक्टर आता है, और कोई दवाई खाने में उसको उतना नहीं आता, ठीक है ना। छोटा मोटा पत्थे लेने में उतना नहीं आता, चलो भाई आज पकवान नहीं खाएंगे खिचड़ी खा लेंगे, उसमें उतना नहीं आता, भय नहीं लगता। अति आसक्ति हो तो जरूर लगेगा रे यार सूखा सूखा खाना पड़ेगा, लेकिन भय नहीं लगता। लेकिन तप का नाम बिल्कुल इंजेक्शन जैसा है, ऑपरेशन जैसा है, तो उसके बाद हमें पहले एक दुखदुखी सी बनती है, भय सा लगता है। ये सोच गलत है लेकिन है, ऐसा होता है। जो अज्ञानी जीव है उन्हें लगता है तप कष्टकारक है। क्यों? तपों में एक तप ऐसा है जिसमें तो क्लेश जुड़ा हुआ है, काय क्लेश, शरीर को कष्ट देना, ये टोटली भ्रम है, टोटली भ्रम है, थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन ये है। इसीलिए जैनेन्द्र वर्णी जिन्होंने जैन सिद्धांत को उसकी रचना की, उन्होंने तप के विषय में इस बात को उठाया। वो क्या लिखते हैं, तप का नाम यद्यपि भयावह प्रतीत होता है। शुरुआत की पंक्ति क्या, भय देने वाला, फियर फैक्टर जगाने वाला। अब अनशन माने अब तो आज रोटी नहीं खाना है राम, रस परित्याग, तो नमक नहीं खाना, कैसे अच्छा लगेगा, कैसे गले उतरेगा। ये तो हमारी अति विषयासक्ति, एक वस्तु के एक कार्य के पीछे सोच का अंतर है, ख्याल में, और तप के स्वरूप को जाने ही नहीं। आज मैं बहिरंग तपों पर विशेष चर्चा करूंगा, अंतरंग को संक्षिप्त में लूंगा। क्यों? अंतरंग के पक्ष को आप लोग जानते हैं। स्वाध्याय से कोई डरता है? बताओ। नहीं। स्वाध्याय अंतरंग तप है कि नहीं? उससे कोई डरता है? ध्यान से कोई डरता है? नहीं डरता। लेकिन अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, इन सब में हमें डर लगता है। काय से डर लगता है? जो अंतरंग तप है वो बाहरी शरीर की क्रियाओं पर आश्रित नहीं है। अब स्वाध्याय में मनन चिंतन भी होता है, उसमें तो आंखों को भी कष्ट नहीं देना, समझ रहे? वो अंतरंग है, वो बहिरंग है ही नहीं, उसमें शरीर के कोई डायरेक्ट रोल नहीं।
हेलमेट। लेकिन जो बहिरंग तप है उनमें शरीर का रोल है, उनका संबंध शरीर से जुड़ा हो, उसका रिजल्ट इफेक्ट जो आता है वो तो आत्मा पे आता है, उसकी शुरुआत भी आत्मा में होती है और रिजल्ट भी आत्मा को मिलता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया दिखती कहाँ है? शरीर। क्यों? ये अंतरंग तप जितने भी हैं, बहुत बहिरंग तप जितने भी हैं, ये असल में नकारात्मक, निषेधात्मक, नहीं करने का नाम। वो उसमें कष्ट किसको लगेगा? जो उसे करना चाहता, जो उस पर आश्रित है। जैसे जो भोजन पर आश्रित है उसको लगे, जब बताओगे आपके आज भोजन नहीं मिलेगा तो उसे कष्ट लगेगा। समझ गया? जो भोजन पर, अब जिसने ये सोचा आज मुझे शांति से अपने ध्यान में मन लगा, आज कहीं डिस्टर्ब नहीं होना, आज मन लग रहा बहुत अच्छा, तो बताओ उसने शुरू भोजन का विचार त्यागा काय के लिए? अपने ध्यान के, अपने चिंतन मनन के, अपनी भावनाओं की वृद्धि के लिए। यदि उसने भोजन का विकल्प त्यागा तो उसकी शुरुआत कहां से हुई? भोजन से नहीं हुई, शरीर से नहीं हुई। इफेक्टेड भले ही शरीर हो, लेकिन उसका असली इफेक्ट कहां पड़ रहा? आज भोजन को जाने ही नहीं तो ना विहार होना, ना निहार होना, ना जनसंपर्क होना, बिल्कुल शांति से अपना ध्यान करें। तो वास्तव में इफेक्ट दिखता है आपको बहिरंग में, पर उसकी शुरुआत अंतरंग से होती है और उसका फल अंतरंग में मिलता। जिसको शरीर में फल दिखता है, बस समझ लो वहीं से इसका बहिरंगपना है, वहीं से इसकी तप संज्ञा नहीं है। वो तप नहीं, वो कष्ट। कष्ट कब लगेगा? कि जब आपने शरीर को अपना माना, इसके निमित्त से होने वाली वासनाओं को, इच्छाओं को आपने अपना माना, उसमें अपनत्व स्थापित किया, तो अनशन कष्टकारक लगे। मैं आपसे एक बात पूछूं, 7 दिन में 1 या 2 दिन छुट्टी होती है आपकी? नहीं होती है? अरे आपकी नहीं हो, श्रीमान जी की कुछ तो होती है। वो छुट्टी अच्छी लगती है उन्हें या बुरी? 1 से वीक जो छुट्टी दी जाती है उसका उद्देश्य क्या है? मुझे ये बताओ भाई। रिलैक्स जरूरी है, लगातार काम कर करके दिमाग पागल हो जाएगा। रिलैक्स जरूरी है, सबको सुखद लगता है। नौकरी से निकालना भले ही सुखद नहीं लगे, लेकिन 5 दिन या 6 दिन काम करने के बाद 1 दिन का रेस्ट सबको सुखद लगता है। वाह बढ़िया। शरीर की ये स्थिति, इससे आप पाचन का और दुनिया भर का 6 दिन काम लो, 1 दिन रेस्ट कर, तुम भी रिलैक्स कर। चल आज तेरे पाचन तंत्र पर किसी पर हम जोर नहीं डालते, तो बताइए इसे क्या लगना चाहिए? कष्ट या अच्छा? सुकून मिलना चाहिए। कष्ट किनको लगेगा? जिन्होंने भोजन से शरीर की पुष्टि करने को ही अपने जीवन का लक्ष्य माना, उन्हें कष्ट लगेगा। तब कष्टकारक किसको है? कि जो देहासक्त जीव हैं, देह में ही अपनी एकत्व ममत्व रखते हैं और इसी के भले बुरे में अपना भला बुरा मानते हैं। ये यद्यपि बेचारा कुछ नहीं मांगता, लेकिन आपको लगता है कि ये मांग रहा है, इसलिए आप कुछ ना कुछ करते हैं। उसका नाम क्या है? यही कष्ट की जन्मभूमि, इससे कष्ट पैदा होता। वर्णी जी लिखते हैं आगे कि यद्यपि वह भयावह प्रतीत होता है, परंतु ऐसा है नहीं। यद्यपि अंतरंग वीतरागता व साम्यता की रक्षा एवं वृद्धि के लिए किया जाए, यदि यह तप अंतरंग में वीतरागता और साम्य भाव की रक्षा और वृद्धि के लिए किया जाए, तो तप एक महान धर्म सिद्ध होता है, क्योंकि वह दुखदायक न होकर आनंद प्रदायक सिद्ध। जैसे आपको 6 दिन काम करके 1 दिन की छुट्टी, मजा आ गया छुट्टी, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा, जो चाहे हो जाए, छुट्टी सबको अच्छी लगती है। समझ गए? एक लगातार की भागदौड़, काम काम काम, चलो 1 दिन का रिलैक्स। ऐसे ही अनशन क्या है?
एक दिन के लिए बॉडी को रिलैक्स देना। चल भाई आज तेरी छुट्टी, आज खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, तेरे पाचन तंत्र से काम नहीं लेंगे, जो कुछ काम घर के काम निपटा ले, तू अपने भीतर के काम निपटा, जो कुछ अपशिष्ट बचा हुआ हो उसको निपटा, घर साफ कर ले, पेट साफ कर ले, शरीर स्वस्थ कर ले, ठीक ठाक रह ले, एक दिन हम तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इतनी अच्छी बात है, कहीं कष्ट है नहीं है, लेकिन हमें कष्ट लगता। क्यों कष्ट किसे लग रहा है? जब तक देह में एकत्वमोत्व की बुद्धि है तो कष्ट है, वरना तप में कष्ट नाम की चीज ही नहीं। अंतरंग साम्यता से निरपेक्ष अंतरंग साम्य भाव जो है उसको जिसने जाना ही नहीं, पहचाना नहीं, समझा नहीं, अब इसने जो भी तप करेगा अनशन आदि, तो उसके लिए वह काय क्लेश, अब यहां काय क्लेश तप का नाम नहीं कह रहा हूं, ये काय क्लेश माने वो शरीर का कष्ट है, ख्याल में, जिसका मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है। ख्याल में देखो, तब को हम घबराते जरूर हैं, लेकिन क्या लिखते हैं, ये लिखा मैंने, आग में तपे बिना आटा रोटी नहीं बनता। अब आटा घोल के खा सकते हो आप? तपे बिना, ये सत्तू तो घोल के खा लेते, अरे वो तप जाता है, सिक जाता है तो घोल के खा लेते हो, वो भी यदि बेसन हो तो नहीं खा सकते, चना पिसा हुआ हो तो नहीं खा सकते। कब खा सकते? जब वो सिक जाता है, भुन जाता है, तो भुनेगा काहे में? आग में। आग में तपे बिना आटा रोटी नहीं बनती, धूप में तपे बिना फल में मिठास नहीं आती, तो पकता नहीं है। अनुभव में तपे बिना ज्ञान और ज्ञानी में परिपक्वता नहीं आती, अनुभव में पके बिना। तीन चीजें अलग अलग ध्यान रखें, दो दृष्टांत बाहरी और एक दृष्टांत अंतर। अनुभव में पकना, हम काय में पकना समझते हैं? शरीर को कष्ट देने में। अरे कष्ट हमने तुझे दिए नहीं भैया, तू पड़ोसी अपना बैठा, हमने तो ये छुट्टी दी, चल एक दिन तेरे से काम नहीं ले, इसमें तू कष्ट माने तो ये तो आज बेचारे से काम नहीं। अरे ये क्या कष्ट हुआ, ये कोई बुराई की बात? देखो, वैसे ही तप किए बिना साधक जीव सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, अतः जीवन तप का जीवन में महत्व प्रमाणित है। तप के लक्षण देखिए कुछ। आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण करना, टिकाए रखना, जोड़े रखना, यही अध्यात्म है और यही तप है। यह नियम सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में आचार्य पद्म प्रमलधारी देव लिखते हैं। मैं सरल हिंदी बोल रहा हूं, प्राकृत संस्कृत के नहीं बोल रहा हूं। ये दूसरा जो बता रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, इसका रिजल्ट थोड़े आगे मिलेगा। वीर्य यानी पुरुषार्थ, वीर्याचार्य इससे बाद का आचार है कि नहीं? वीर्य यानी पुरुषार्थ के उद्रेक से होने वाला क्या भाव? अंतरंग में पुरुषार्थ प्रबल हो तो ऐसा होता है। क्या होता है? तप होता है, जिसमें पुरुषार्थ की भावना ही नहीं हो, कायर हो, जो कमजोर हो, दब्बू हो, कर्मोदय का डर जिसे लगता हो, शरीर के सूखने का डर जिसे लगता हो, वो तप नहीं कर सकता। इसलिए अंतरंग में पुरुषार्थ की भावना हो, आपको वीर्याचार्य की ओर बढ़ना है तो तप आएगा। फिर इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, चारित्र की प्राप्ति में जो उद्योग, माने चारित्र की जो साधना करना है हमें, उसके लिए जो पुरुषार्थ किए, जो श्रम किया जाता है, जो कुछ कार्य किया जाता है, और चारित्र की स्थिरता में जो उपयोग को केंद्रित किया जाता है। हमने चारित्र में अपने उपयोग को केंद्रित कर दिया, दुनिया की ओर देखना नहीं, शरीर का विचार करना नहीं, संयोग का विचार करना नहीं, समाज का विचार करना नहीं। क्यों? हमें समझ में नहीं आता। आज लोग जब कभी, जो आज के मुनिपद धारक लोग हैं, ये जब उपवास करते हैं, उस दिन व्याख्यान कैसे करते हैं, उस दिन जनसंपर्क कैसे करते हैं, उस दिन आशीर्वाद कैसे देते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने अनशन तप है ना, क्यों किया? भोजन नहीं करना, ये तो नहीं करना होगा, आपने किया क्या ये तो बताओ। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई भोजन नहीं करना
जितने बहिरंग तप हैं वो सब नेगेटिव है। नहीं करना, अरे नहीं करना ये एक पक्ष है। नहीं करने के बाद तुमने किया क्या? जैसे हमने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया मैंने किसी को नहीं आने दी। अब तुमने दरवाजा बंद करके किया क्या ये तो बताओ। लाइट बंद कर दी, ये तो एक पक्ष हुआ ना। लाइट बंद करके तुम्हें नींद आई क्या? सब नींद तो तब भी नहीं आई, तो लाइट बंद करके क्या मिला? ऐसे ही भोजन नहीं करके क्या मिला? शरीर में भोजन नहीं देके पाया क्या तुमने ये तो बताओ। तुम्हारी यदि सांसारिक प्रवृत्तियां जहां की तहां है, हाँ उस दिन तुम बोलो नहीं, चालो नहीं, अपने ध्यान में अंतरंग में उतरने की कोशिश करो तो हमें समझ में आए कि हाँ आपने तप किया, ख्याल में। पर वो कुछ होता ही नहीं, बल्कि अरे साहब चारों तरफ चर्चा, महाराज जी का उपवास है, महाराज जी का उपवास। उपवास है, अनशन है, ये अच्छी बात है, होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप कैसे उससे आप अपने आप को बड़ा दिखाना चाहिए। मैं कहता हूं भोजन नहीं करना ये बड़प्पन की निशानी नहीं है। भोजन नहीं करके क्या बढ़िया किया वो बताओ, वो बड़प्पन की निशानी, ख्याल में। यदि भोजन नहीं करके मान की वृद्धि की तो आप तो गिरे नीचे। भोजन करके कम से कम आप मान कसाय तो नहीं कर रहे थे कि मैं व्रती हूं, आज मेरा व्रत है, आज मेरा उपवास है, आज मैंने अनशन किया। आप ये तो नहीं कर रहे थे, सहज और सरल तो बने हुए थे। अब आपने एक मान कसाय का भाव और कर लिया, उसकी पुष्टि और कर ली। चारों ओर चर्चा, सब लोग कर रहे हैं, अरे महाराज जी का उपवास, अरे आज डिस्टर्ब नहीं करना, आज महाराज जी 1 घंटे ही दर्शन देंगे। 1 घंटा भी क्यों देंगे भैया? जब हमने समाज से संपर्क का एक धागा है, एक पुल है, और वो क्या है? भोजन। दर्शन देना ये साधु का काम नहीं, श्रावक का काम जरूर है दर्शन करना, लेकिन दर्शन देना ये साधु का काम नहीं। देखो कितनी गजब की स्थिति। क्या दर्शन देना साधु का काम नहीं, लेकिन दर्शन करना जहां तक मिल सके ये श्रावक का काम है। तो मैं श्रावकों के लिए निषेध नहीं कर रहा हूं, पर तुम उनके दर्शन के देने की चिंता करो, ये आपके अनशन तप का स्वरूप नहीं, समझ में। और एक और बड़ा भ्रम है, यद्यपि ये चर्चा हमारे मुमुक्षु विद्वानों में कॉमन है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में ले रहा हूं कि ये तप उत्तरोत्तर, ये बाहरी तप जो है, पहला तप आपको सबसे बड़ा लगता है जबकि वो सबसे छोटा है। भोजन नहीं करना ये सबसे छोटी बात है। ऊनोधर अवमोधरी, माने भूख से कम भोजन करना ये बड़ा तप है। आप सच बताओ, कोई मानता है? कोई महाराज जी आहार के लिए उठे, आकड़ी ले बाकायदा, उसके बाद जाएं, पड़गाए जाएं, और एक निवाला लिया, अंजलि छोड़ दी, कुल्ला किए, चले आए। अब सारे घर के लोग, अरे साहब पता नहीं, अरे तेरे बाल तो नहीं निकला था, ये तो नहीं, अरे तू सिर से पल्लू हटा लिया था, तो क्या हुआ? सब इन संकलेशों में लग गए। किसी ने ये नहीं देखा कि महाराज जी ने अवमोदरी तप किया। क्या वो अंतराय ढूंढ रहे हैं? अरे खुशी ढूंढो कि हमने एक ऐसे मुनिराज को आहार दान दिया जो अवमोदरी तप के धनी थे। एक निवाला लिया और शांत भाव से अंजलि छोड़ के अपने परिणामों को परख रहे, अपनी इच्छाओं को परख रहे कि तुम इसके भोजन के गुलाम हो या भोजन तुम्हारा गुलाम है। ख्याल में ये ऐसी वृत्ति परिसंख्या में ये उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। पूरा भोजन लो लेकिन बिना रस के ले लो, और बड़ा तप। हमें वो नहीं समझ में आता। कोई महाराज जी भरपेट ले, भरपेट माने वो भरपेट तो कभी लेते ही नहीं। ध्यान रखना, महाराज जी के कभी तोंद हो नहीं सकती, और तोंद हो तो तप नहीं हो सकता। मैं और नहीं कह सकता, और किसी पर कोई कमेंट्स नहीं करता। क्यों? तप जो स्वरूप है वो आपने जाने ही नहीं। मैं बताऊं आपको, आज कई चीजें बताऊंगा। देखो, आपको सीखना चाहिए, पता होना चाहिए।
मैं किसी आज के किसी साधु किसी पर कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, जिनवाणी की साक्षी पर यह बात कह रहा हूं, लेकिन हमें तब का स्वरूप समझना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आज से लगभग 15-16 साल हो गए होंगे, हम लोग सपरिवार संबित शिखर जी की वंदना को गए थे। रात को ही चढ़े तो अचानक हम एक चीज देख के चौंक गए। लाइट थी नहीं, होती ही नहीं है पहाड़ पे, और लोग बाग अपने अपने टार्च लेके चलते थे। अब वो टार्च की बैटरी जितनी काम कर जाए, समझ गए, तो वो चल रहे। अब इतने में कोई बगल से बिना टार्च के अचानक कोई निकला, और निकल के कब ऊपर चला गया ऐसे तेजी से पता ही नहीं चला। अब हम लोग वही पहाड़ चढ़ रहे तो हाँफ रहे, कहीं कुछ कर रहे, 100 परेशानी, उनको कुछ भी नहीं। तो कोई व्यक्ति ने टार्च ऐसे करके देख ली, तो उन्होंने कहा, एक महाराज जी, ये कह के मैं ये समर्थन बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि मुनिराज को रात्रि में बिना देखे इस तरह चलना चाहिए, ईरिया समिति का पालन नहीं करना चाहिए, उसमें ईरिया समिति बिल्कुल नहीं थी। मैं उन चीजों का समर्थन नहीं कर रहा, मैं कुछ और बात बताना चाहता हूं। एक दृष्टांत में आप सारे दृष्टांत को फोकस कर लेंगे तो सिद्धांत छूट जाएगा। चूंकि यदि मुनिराज कोई वास्तव में सीमित आहार लेते हैं, जितनी भूख, जितने पेट की क्षमता है उससे आधा ही भोजन लेंगे, 1/4 में पानी और 1/4 गैस के लिए, वायु के लिए छोड़े, और वो 24 घंटे कुछ नहीं लेना बार बार, तो उनके अपने आप वो भोजन पच के एक बार में निकल जाता है। 1 या 2 बार लघु शंका, उनके शरीर में वो विकार पनपते ही नहीं, शरीर फूल की तरह हल्का रहता है। हम जो लगातार खाते हैं, बारंबार पानी पीते हैं, इससे किसी तरह पच के तो निकल जाता, लेकिन वो काम नहीं होता जो भोजन से तत्व ग्रहण करना, वो काम नहीं होता। शरीर में अनेक प्रकार के टॉक्सिन्स बनते हैं, समझ गए, उसको बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिलता, पाचन तंत्र को रेस्ट ही नहीं मिलता, कुछ ना कुछ खाते रहते, समझ गए। तो वो जो ये करते हैं, तो ये एक बार भोजन करना, सीमित भोजन करना, रस त्याग पूर्वक, उससे ऑटोमेटिक ये शरीर एकदम हल्का रहता है। अब हम लोग उम्र के आधे होते हुए भी नहीं चल पा रहे, हाँफ रहे, और उनको हाँफ ही नहीं, बहुत कोशिश की कई लड़कों ने, तो चलो हम भी दौड़ के चलते हैं, पकड़ ले मीन्स पकड़ने का नेगेटिव अर्थ नहीं लेना, उनके पास तक पहुंच जाए, कोई नहीं पहुंच पाया, वो कब चढ़ गए पता ही नहीं चला। तो एक ने बताया, भाई साहब हमें तो पता है, हम तो तीसरी वंदना करने आए, महाराज जी रोज जाते हैं, कुछ पता है, कोई परेशानी नहीं होती, वो फटाफट चले जाते हैं, सबसे बाद में चढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले पहुंच जाते हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये शरीर सीमित भोजन, मर्यादित भोजन, नीरस भोजन, इससे ये कमजोर नहीं होता। और जिसे आप मोटा होना कहते हैं, वो मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। वो मोटापा कोई शान नहीं है शरीर की। स्वस्थ होना एक अलग चीज है, मोटा होना एक अलग चीज है। ख्याल में, अनावश्यक मांस, अनावश्यक चर्बी बढ़ना इस शरीर का बोझ बढ़ाना, ख्याल में। तो वो सात्विक भोजन करें, सीमित भोजन करें, या कभी नहीं करें, वो भी क्यों, अपना अंतरंग में उपयोग बढ़े और बाहर में उपयोग घटे। इसको एक आध दिन के लिए रिलैक्स, घर में काम करने वाली बाई को, नौकर को कभी एक आध दिन की छूट देते हैं? नहीं देते तो भाई बड़ी गलती करते, देना चाहिए, समझ गए। ऐसे ही ये बेचारा इस पड़ोसी, इसने क्या बिगाड़ा आपका, इसको एक भी दिन की छूट नहीं देते, इसको 7 डेज, 12 महीने सब जगह पूरे टाइम काम पे लगाए रहते हो। ये एक बाहरी स्वरूप था जो मैंने आपको संकेत किया। यहां क्या कह रहे हैं आचार्य, चारित्र की प्राप्ति में जो उद्योग किया जाता है, उद्योग माने पुरुषार्थ, और चारित्र की स्थिरता में जो उपयोग केंद्रित किया जाता है, देखो इससे ये भगवती आराधना में आचार्य शिवार्य ने लिखा है, 1ली शताब्दी, कुंद के समकालीन थी, समझ रहे ना, उतना ही प्राचीन ग्रंथ है ये। मुनि आचार्य का बहुत बढ़िया ग्रंथ है, और बहुत गजब की बातें इसमें कही गई हैं।
मैं आपको जो फोकस कराना चाहता हूं उसको आप पकड़ नहीं पाए अभी। ये विषय थोड़ा कल तक और चलेगा, उसके बाद अपनी प्रवचन सार की गाथा आगे बढ़ेगी, लेकिन ये विषय यहां पर स्पष्ट करना जरूरी। क्या कहा है इसमें? दो बातें कही, एक परिभाषा में दो बातें। चारित्र की प्राप्ति में जो उद्योग किया जाता है, जैसे हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसमें तैयारी करते हैं, बाकायदा चलो भाई हम ये काम करें। लेकिन दूसरा पक्ष क्या बताया? चारित्र की स्थिरता में जो उपयोग केंद्रित किया जाता है, इसके लिए शरीर में कुछ नहीं करना। हाँ, कुछ नहीं करना माने जो कुछ करते थे वो भी करना बंद करना। तो क्या करना? क्या अपने में स्वरूप में उपयोग को केंद्रित करना। आप उद्योग के नाम पर, पुरुषार्थ के नाम पर, तैयारी के नाम पर क्या समझते हैं? बाहरी कुछ ना कुछ किया जाए। अब बताओ, एक दिन हमें अनशन करना, क्या किया जाए? कि भोजन नहीं किया जाए, रोज करने जाते थे, आज नहीं किया जाए। और उसके निमित्त जितना आवागमन, ईरिया समिति जो कुछ होती थी उसकी भी छुट्टी। ध्यान रखना, ईरिया समिति ये कोई बढ़िया बात नहीं है, बढ़िया बात नहीं, अरे बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कब? जब चला जाए तब। चलते समय ईरिया समिति नहीं हो तो बहुत गलत है, लेकिन खाली मैं ईरिया समिति वाला हूं इसके लिए चला जाए, भाई साहब मेरी ईरिया समिति कैसे होगी? क्योंकि मैं तो चला ही नहीं। किसी दिन आप रोज कोई दवाई खाते हो, कोई तकलीफ होती, सिर दर्द होता तो रोज दवाई खाते हो। अब किसी दिन सिर दर्द हो ही नहीं रहा, भाई मेरी दवाई का क्या होगा आज की? ये कभी कहोगे? तो हमें चलना नहीं पड़े, ये वास्तव में धर्म है। काय की गुप्ती, ये वास्तव में धर्म। निर्जरा का कारण ये, चलना ही निर्जरा का कारण नहीं है। चलना ही पड़े तो आप ईरिया समिति पूर्वक चलते, नहीं चलना पड़े तो इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं। ख्याल में हम इस अंतर को नहीं समझते। तो मैंने क्या कहा, चलना ईरिया समिति ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। माने जब आप चलने का विकल्प करोगे तब तो ईरिया समिति काम आएगी। जब चलने का विकल्प ही नहीं करोगे तो ईरिया समिति का क्या काम भैया? कैसे सिद्ध करोगे कि आपकी ईरिया समिति है? वो तो चलने में काम आती है। ख्याल में नहीं चल के अपने स्वरूप में एकाग्र रहने का जो पुरुषार्थ करते हैं वह वास्तव में तप है। ख्याल में प्रवृत्ति, दैहिक प्रवृत्तियां ये तप नहीं है। दैहिक प्रवृत्तियों को मर्यादित बनाए रखने के लिए जो कुछ किया जाता है वो समितियां हैं, लेकिन समितियां तप नहीं। ख्याल में हमारी एक बहन पूछती मेरे से, संयम और तप इनमें, चारित्र इनमें क्या अंतर हुआ? आपने तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि संयम भी धर्म है और 10 धर्म आत्मा के कहे गए। भाई वो जो विवेचन है वो बड़ा स्थूल विवेचन, यहां जो विवेचन चल रहा वो बहुत सूक्ष्म चल रहा। आप ऐसे तो प्राइमरी में पढ़ते हैं भगवान के माता पिता का नाम बताओ, फिर हायर लेवल पर पढ़ते हैं भगवान आत्मा को कोई माता पिता होते ही नहीं, आत्मा का कोई जन्मदाता होता नहीं, जन्म तो शरीर का होता है, आत्मा का जन्म ही नहीं होता। अब बताओ कौन सा पाठ सही है? दोनों सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन दोनों को एक साथ मिलाओगे तो गड़बड़। ठीक है ना? तो हमारी कई चूकें ऐसी होती हैं। मैं बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा चीजों के कई बार उत्तर नहीं देता, चुप रह जाता हूं। मैं लिखूं कब तक? मेरे अपने दूसरे काम होते हैं, वो सब नहीं निपट पाते, तो मैं चुप रह जाता हूं कभी कभी, लेकिन वो संकेत जरूर देता हूं, उत्तर जरूर देता हूं, बिल्कुल नहीं देता ये नहीं है। उतने में जो समझ जाए तो ठीक, लेकिन जो उसको लगातार रिपीट करे तो मैं थोड़ा चुप हो जाता। ख्याल में तो हमें समझना होगा कि इसमें वास्तव में ये समितियां जो हैं ये मुनि धर्म है या पंचाचार मुनि धर्म है? पंचाचार। यदि पंचाचार मुनि धर्म है तो इसका मतलब समितियां ये मुनि धर्म नहीं है। जब देह आश्रित प्रवृत्ति करना पड़े आप करो तो समितियों का पालन करना, अन्यथा समितियां आपके लिए नहीं है। एक व्यक्ति का, कोई मुनिराज से तुलना नहीं कर रहा हूं, दृष्टांत दे रहा हूं, एक व्यक्ति के पैर में कमी हो,
अब वो नहीं चलना चाहे तो बैसाखी का क्या काम? नहीं चलना, चल रही नहीं है तो बैसाखी बेकार। बेकार। चलना पड़े तो भैया बैसाखी साथ लेके चलना, नहीं तो गिर जाओगे। ख्याल में? तीर्थंकर मुनिराज जो होते हैं उनके शरीर में स्वतः ऐसी रिद्धि सिद्धि कह लो, कुछ भी कह लो, ऐसा होता है कि उनके शरीर से कोई जीव को किसी रूप में बाधा नहीं होती। समझ गए? अब लेकिन आपसे होती है ख्याल में, तो आपको समितियों का पालन करना पड़ता है। समिति का पालन करना धर्म नहीं है, क्योंकि चलना ये कोई मुनि धर्म नहीं, उठाना रखना ये कोई मुनि धर्म नहीं है। आप उठाओ ही रखो तो आदान निक्षेपण समिति का पालन करो। आपको चलना ही पड़े, देह को चलाओ तो आपको ईर्य समिति का पालन करना, अन्यथा इसका नाम न तप है, न आचार है, न चारित्र है। ख्याल में? तो वास्तव में तप क्या है? स्वरूप में उपयोग को केंद्रित करना, इसका नाम तप है। और ये स्वरूप में उपयोग केंद्रित कब होगा? कि जब अंतरंग में पुरुषार्थ की भावना होगी। कमजोर आदमी सिवाय बहानेबाजी करेगा। हमारे यहां बुंदेलखंड में कहावत चलती है, रोते रोते जाए मरे की खबर लाए। नहीं आया ऐसा कोई व्यक्ति किसी काम के लिए कहो, भाई साहब अब आप रात को कह रहे जाने की, कहीं कोई अब यार रात को लोग यहाँ दारू पी के चलते हैं, ड्राइविंग करते हैं, कोई आया कहीं कुचल गया तो अब बताओ रात की ट्रेनों तो पकड़ोगे कि नहीं, जाओगे कि नहीं? अरे भाई साहब हम तो नहीं आएंगे, रात को लोग दारू पी के चलते हैं। अरे रात में लाखों गाड़ियां दिल्ली में चलती हैं, क्या सबका एक्सीडेंट होता है? तो आप ये सोच सोच के जा सकोगे स्टेशन, ट्रेन पकड़ सकोगे कभी? नहीं कर सकते। आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी रखना पड़ेगी। सावधानी से चलो ये एक अलग चीज है, लेकिन चलने से डरो ये ठीक नहीं। ख्याल में? तो यहां पर जो उद्योग किया जाता है, पुरुषार्थ, हाँ साहब मैं चलूंगा, ये दृष्टांत है। चलूंगा माने अपने में चलूंगा और अपने में उपयोग को केंद्रित करके सारा विकल्प भुला दूंगा, उसका नाम वास्तव में तप है। तो दो परिभाषाएं बताई, एक पुरुषार्थ अकेले पर और दूसरा पुरुषार्थ से चारित्र में उपयोग को केंद्रित करना। जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा आचरण है, उसमें उपयोग को केंद्रित करना, उस पर फोकस करना, दूसरी देह की क्रिया पर ध्यान नहीं देना। अब इन दो परिभाषाओं को याद रखना, आगे चर्चा आएगी उसमें इनका स्पष्टीकरण हो। यहां यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देह को तपाने से आत्मा को रत्नत्र की विशुद्धि होती भी है। यदि आप कहते हो ना भोजन नहीं किया इससे आत्मा के परिणाम भी शुद्ध होते हैं, ठीक है ना, ऐसा कहा ना, तो प्रश्न ये है कि देह को पीड़ा देना ये क्या हिंसा नहीं कहा जाएगा? आज की नई पीढ़ी का प्रश्न है। क्यों शरीर को सताते हो? भोजन ना देके, उसको भोजन ना देके उससे क्यों पीड़ा देते हो? भाई तुम्हें अपना धर्म कर रहे हो तो अपना धर्म करो, ध्यान करो। उस बेचारे को क्यों पड़ोसी को भूखा रखते हो? वो क्या समझते? जैसे हमने कुत्ता पाला, कोई अपने जैनी तो पालते नहीं, लेकिन दृष्टांत दे रहे, किसी ने कुत्ता पाला, अब वो कहे आज हमारे यहां उपवास, चूल्हा नहीं जलेगा, खाना नहीं बनेगा। कोई तुम अपना धर्म कर रहे हो, वो तो भौंकेगा भैया मुझे क्यों भूखा रख रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अब इस दृष्टांत में कमी क्या है? वो कुत्ता तो सजीव है, मोही है, और आप ये शरीर निर्जीव है, शरीर चेतन नहीं है, चेतन तो आप हो। ख्याल में? आपत्ति किसको होना चाहिए? आपको। और जब आप ही अपने स्वरूप में केंद्रित होना चाहते हैं तो शरीर बेचारा कहां है? इसमें हिंसा कहां से होगी? हिंसा आपके परिणामों में है कि देह में है? परिणाम। ख्याल में ना? इसलिए शरीर को, इसको तप को, शरीर को भूखा रखने को धर्म क्यों कहते हो? ऐसा प्रश्न किया। यह दोष निराधार, बेकार, क्योंकि परिणामों में क्रूरता आदि हो। जब हम कहें शरीर तेरे को भूखा मारूंगा मैं, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी, अब गलत, तब गलत। समझ गए? किसी से रूठ जाओ और हम बिल्कुल आज भोजन नहीं करें,
वो गलत है। ख्याल में ना मुनिराज रूठ के ऐसे करते हैं, ना शरीर के प्रति क्रूरता का भाव रखते हैं। क्या करते हैं? प्राणी मात्र के प्रति करुणा हृदय वाले मुनिराज वो अपने पड़ोसी शरीर के प्रति क्रूर कैसे हो सकते? समझिए, उनमें तो ये संभावना ही नहीं है कि वो क्रूरता करते हैं। तप के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाने बिना यदि लोकेशणा आदि के कारण, लोकेशणा समझ रहे हो ना, दुनिया मुझे मेरी मान बढ़ाई हो, अरे महाराज जी कितने तपस्वी। हमारे यहां कहा जाता है एक तप का नाम है सिंह निष्क्रीडित तप। अलग अलग तप है, वैदिकों में चांद्रायण तप वगैरह कहे जाते। चंद्रमा की कलाएं ज्यों ज्यों बढ़े भोजन के ग्रास बढ़ाते जाओ। पहले दिन प्रतिपदा के दिन 1 ग्रास, दूसरे दिन दूसरा ग्रास, तीसरे दिन तीसरा ग्रास, 3 ग्रास, चौथे दिन 4 ग्रास, होते होते 16 ग्रास, पूर्णिमा के दिन 16 ग्रास, फिर वापस घटेंगे 15, 14, 13, 12, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे करके घटे। समझ में? ऐसे जो कई मुनिराज हैं हमारे जिनागम में, ऐसे बाह्य तपों का वर्णन है। उनमें एक बड़ा तप आता है सिंह निष्क्रीडित तप। उसको तप को करें तो हमें क्या लगता, समाज के लोग तो जय जयकार करते। वो जय जयकार करते तो महाराज जी को हिम्मत लगती, कितनी बढ़िया, और 2 करते। तो ये क्या हो गया? लोकेशना। मुनिराज वो तप करें, हम बारंबार अनुमोदना करते, हम उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन हम अनुमोदना करते हैं इसके लिए तप करते हो तो महाराज ये बहुत गलत हो। 2 बातों का अंतर क्या? आप तप करते हो और हम अनुमोदना करें, बहुत अच्छा। हम अनुमोदना करते हैं इसलिए आप तप करते हो तो गलत। बारीक अंतर है चीज, क्या में? तो लोकेशणा के कारण ये सबसे मुख्य परिणाम कठोर है। शरीर को भूख लग रही है तो लगने दो, पब्लिक तो जय जयकार कर रही है, और 2 दिन कर लेते। अब क्या हो गया? गलत। कई लोग हैं, हमने देखा 10 लक्षण के 10 व्रत करें। पहले दिन पूरे पूजन खड़े हो गए, दूसरे दिन से बैठ के करना, तीसरे दिन से बीच बीच में सो के करना, चौथे दिन आगे बढ़ते बढ़ते आखिरी दिन तो पूजा में भी वो आके पीछे टिक के बैठ जाएंगे। हाँ, किसी तरह भैया, भैया क्या कर रहे हो तुम? यदि इतना कष्ट है तुम्हें तो इसका नाम निर्जरा का कारण तप नहीं है। समझ गए ना? तप करने से तो अंदर में हर्ष बढ़ना चाहिए, सक्रियता बढ़ना चाहिए। सक्रियता घटती है तो उसका नाम तप नहीं है। ख्याल में? यदि कठोर परिणाम करके शरीर को कष्ट देते हुए छल से, छल क्या है? हम दिखा रहे कि हम तप कर रहे और वास्तव में हम मान कषाय का व्यापार कर रहे। जो यदि व्रतों का अनुष्ठान किया जाएगा तो वह बाल तप कहलाएगा। आपने पढ़ा है देवगति के व्यंतरादि के कारण क्या है? बाल तप। उसमें बाल तप भी है कि नहीं है? तो ये बाल तप की परिभाषा आचार्य पूज्यपाद देवनंदी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में तत्वार्थ सूत्र की जो टीका है उसमें दी। यदि परिणाम कठोर करके लोकेशणा के कारण कि दुनिया हमारी तारीफ करती है और हमने शरीर को कष्ट देके किसी तरह किया भी, तो जितने व्रत किए उस व्रत का नाम तप नहीं है बल्कि बाल तप है। और ध्यान रखना, बाल तप कौन करते हैं? बच्चे नहीं। बाल तप माने मिथ्या दृष्टि का तप, बाल तप माने अज्ञानी का तप। यहां बाल माने अज्ञानी है, मूर्ख है, जड़ बुद्धि है। यहां बाल माने बच्चा नहीं, समझिए? अज्ञानता पूर्वक किया गया तपश्चरण, उससे क्या मिलता है? क्या मिलता है? 3 देवगतियां, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, भवनत्रिक। और इसका मतलब क्या होता है? क्या आप गारंटी से मिथ्या दृष्टि हो। क्यों? सम्यक दृष्टि इनमें कभी जन्म नहीं लेते। यदि बाल तप करोगे तो कहां जाओगे? भवनत्रिक। ठीक है, नरक में नहीं जाओगे, भवनत्रिक में जाओगे।
लेकिन आप जानते हो जिन शासन में भवनत्रिक में जन्म लेना अपने आप में एक कलंक है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिक में जाते ही नहीं, नरक में चला जाएगा, भवनत्रिक में नहीं जाएगा। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए भवनत्रिक जो है ये बहुत बड़ा कलंक है। नरक में जाना उतना बड़ा कलंक नहीं। गरीब मनुष्य हो जाना, लूला लंगड़ा हो जाना, ये उतना कलंक नहीं जितना भवनत्रिक के देव होना। इंद्र भी हो जाए भवनत्रिक में तो भी कलंक है। क्यों? गारंटी से तुम वहां गए थे तो जिन परिणामों से गए थे वो परिणाम मिथ्यात्वमय थे, क्योंकि इनमें मिथ्या दृष्टि जीव ही जन्म लेते हैं, सम्यक दृष्टि जीव भवनत्रिक में जन्म नहीं लेते। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? इसलिए क्या है? बाल तप, शरीर को सुखाने के लिए, दुनिया से मान बढ़ाई लेने के लिए जो भी किया जाता है वो क्या है? बाल तप। बाल तप माने मिथ्या दृष्टि के कार्य है, वो सम्यक दृष्टि के कार्य नहीं है। ठेठ शब्दों में कहें तो वो आचरण किसका है? वो मिथ्या दृष्टि का आचरण है, वो सम्यक दृष्टि का आचरण ही नहीं है। देखो आगे क्या कहते, अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि सभी कर्मबंध के कारण है, इसलिए इन्हें बाल तप कहकर इनका निषेध माने मत करो ये कहा गया है। आचार्य हेमचंद्र देव समय सार की 152वीं गाथा की आत्मख्याति टीका में लिखा, बाल तप का निषेध किया, तुम व्रत मत करो। समझ गए? जो लोग अरे साहब आज अरे व्रत काहे के लिए भैया? पहले तय तो करो काहे के लिए व्रत, किस बात के व्रती हो? यदि आप भोजन से व्रत कर रहे हो तो गलत है। हमारे यहां भोजन का व्रत नाम का कोई व्रत ही नहीं है। हिंसा, अनृत, स्ते, अब्रह्म, परिग्रहेभ्यो व्रति व्रतम, इन 5 पापों से विरक्त होने का नाम व्रत। उसमें भोजन व्रत नाम का कोई व्रत नहीं। समझे ना? और हम क्या करते हैं? कोई व्यक्ति व्रती है माने भोजन नहीं करेगा, हिंसा कर सकता, डांट सकता है किसी को, चिल्ला सकता है, वो तो उसका कॉपीराइट हो जाता है। चिल्लाओ, अब क्या हल्ला कर रहे हो, मेरा व्रत है आज। ये क्या कर रहे हो तुम? बताओ तो सही। तुमने हिंसा कर ली तो व्रती कैसे? झूठ बोल रहे, अपने आप को धोखा दे रहे। दुनिया को तो क्या दे रहे? अपने आप को। ख्याल में? चोरी, काय की चोरी की भैया? बताना, काय की चोरी की? भक्तों की श्रद्धा की चोरी की। भक्त तो तुम्हें सच्चा मान के आए थे, ख्याल में? और तुम व्रत के व्रती बन के अपने आप को, भोजन नहीं करके अपने आप को बड़ा मान रहे। छल किया तो चोरी की, ठीक है ना? कुशील, कुशील किसे कहते हैं? शील माने सदाचार। अपनी जो परिणति है वह अपने उपयोग के अलावा पर में रमे तो वह परिणति कैसी है? वो कुशील है। दीपचंद जी साय ने लिखा कि नहीं लिखा? समझ में आ रहा ना? पर में रमने वाली प्रणति व्यभिचारिणी है, यहां तक लिख दिया उन्होंने। समझ गए? ये चीजें हमें समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ख्याल में? एक नहीं, कई ज्ञानियों ने बात लिखी है, समझे? तो हमें इसको समझना पड़ेगा। उनका निषेध किया, ये अमृतचंद्राचार्य कहते ये व्रत मत करो जिसमें तुम्हारा उपयोग भोजन पर केंद्रित हो, शरीर पर केंद्रित हो, मत करो ऐसा। तब जो जीव चरित्र की आराधना करते हैं उनके नियम से तप की आराधना भी हो ही जाती है। दिस इज द पॉइंट। भगवती आराधना, चरित्र की आराधना, आराधना माने उसमें अच्छा लगे। हम बहुत से भोजन बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन भोजन में रस कितने लोग लेते हैं? भाई मुनिराज नहीं लेते हैं, वो तो तप के कारण नहीं लेते। लेकिन जो घर गृहस्थी वाले, कई कहते हैं झेल रहे, कहते कि नहीं कहते? अरुचि से करती, कहते भूख तो लग रही है, खाना तो है, लेकिन अब जैसे अरुचि से किया हुआ भोजन
वह शरीर में बल वृद्धि नहीं करता। ऐसे ही मजबूरी में किया गया चारित्र या तप वह कभी भी आत्मा के बल की पौरुष की वृद्धि नहीं करता। चारित्र यदि तप में परिणत हो जाए तो वीर्य बन जाता है। क्या है लिंक? चारित्र यदि तप माने उससे लोकेशना दूर हो जाए, इच्छाओं किसी तरह की इच्छा नहीं, क्यों कर रहे? अच्छा लग रहा सो कर रहे, मेरी खुशी है कर रहे, मुझे कुछ चाहिए। आज एक बात बताओ, किसी व्यक्ति ने सिद्ध चक्र का पाठ किया, क्यों किया? वैसे बता दूं आपको, बुरा मत मानना, आज तक कोई मुझे मोक्षु भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने बिना किसी जुगाड़ के किया। कहते जरूर है, कहते जरूर है, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं ना। पढ़ा लिखा व्यक्ति जरा संभल के बोलता है, पर मन में अंतरंग में लगी रहती है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गांठ रहती है, निर्ग्रंथ कोई नहीं। वो निर्ग्रंथ कब होगा? कि जब तप करे, तब इच्छाओं का निरोध। गांठ किसको कहते हैं? इच्छा को कहते हैं ग्रंथि। इच्छा रूपी गांठ खुल जाए तो वो तप है, और इच्छा की गांठ लगी रहे तो वो तप नहीं। ख्याल में है ना? देखो, जो जीव चारित्र की आराधना करते, चारित्र में मजा लेते, तन्मय रहते, समझ गए? देखो, आराधना शब्द का अर्थ क्या होता है? आराधना शब्द जो है, इसका अर्थ क्या होता है? मुनि धर्म में 5 आराधना नहीं, आचार 5 है, लेकिन आराधनाएं 4 है। समझ गए? उसमें प्रकरण में अलग लूंगा मैं, कभी आगे आएगा। उसमें जो आराधना शब्द है उसका अर्थ क्या? आ माने पूरी तरह से, राध माने आत्मा को अपने आप में आत्मसात कर लेना, तन्मय हो जाना। समझ गए? भूल जाओ क्या है क्या नहीं, कहां बैठे कहां उठे, उसमें इतना तन्मय कि लोग तुम्हारे कपड़े सामान, अब आप ट्रेन में कोई अच्छा भजन गाए और आप तन्मय हो गए और लोग आपका सामान उठा ले जाए और आपको पता नहीं चले, तो समझना आराधना। अब मेरे को आप बेवकूफ कह सकते हैं, कहते लुटवाओगे क्या? मैं आपको कुछ और बताना चाहता। आराधना माने क्या? इतने तन्मय के सारी दीन दुनिया की खबर भूल जाए, कौन है और कौन नहीं, कौन आया कौन नहीं आया पता ही नहीं, तब समझना आराधना। चारित्र जब आराधना में परिणत होता है, चारित्र की जब आराधना की जाती है, समझ गया ना, तो उसको नियम से तप की आराधना भी होगी। वही तप। ख्याल में? ये बारीकियां हैं आचार्यों की, उन्होंने शब्दों के जो खेल किए हैं, कितनी सावधानी शब्दों के प्रयोग किए, उनका मर्म हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए, ये अंतरंग और बहिरंग तप की जो चर्चा है, इसमें 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूं। तप के लक्षणों में 2 लक्षण ऐसे हैं जो तपाचार को चारित्राचार और वीर्याचार से जोड़ते हैं। एक लक्षण क्या? कि जो पुरुषार्थ से होता है उसका नाम तप है। पुरुषार्थ पूर्वक जो चारित्र किया जाता है उसका नाम तप है। चारित्र करने में जो पुरुषार्थ की भावना है, ये एक हो गया। ये क्या हो गया? चारित्र। जो तप है उसको कहां जोड़ दिया? चारित्र से। माने चारित्र सही कब कहलाएगा? जब तप की भावना होगी, ठीक है ना। और चारित्र में जो ही तप की भावना होगी वह कहां से आएगी? वह वीर्याचार को उत्पन्न करेगी, तब आपका पुरुषार्थ बनेगा। जब तक आपके मन में जरा भी इच्छा है, जरा भी संसार की भावना है, अरे हमारे यहां तो अमरचंद्राचार्य देव ये भी लिखते हैं, मोक्षे पीयस्य नाकांक्षा सा मोक्षम अधिगच्छति। मोक्ष की भी अभिलाषा जिसकी निकल जाए वो मोक्ष जाता है, जिसके मोक्ष की अभिलाषा बनी रहे वो मोक्ष नहीं जाता। तो समझना तो पड़ेगा आचार्य की बात। तो क्या कह रहे कि जो ये दोनों को जोड़ रहा है, तपाचार जो है एक और चारित्राचार को शुद्ध कर रहा है और दूसरी ओर आपको वीर्याचार की ओर ले जा रहा है, ठीक है। इसलिए तपाचार जो है पंचाचार की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। फिर देखते हैं जो बाह्य तप है, इसमें मुनिराज को
वास्तव में कुछ करना ही नहीं। बाह्य तप जो है उसमें मुनिराज को कुछ करना ही नहीं होता। हमें क्या लगता, आज हमारा अनशन है, आज अवमोदर्य करना है, वृत्ति परिसंख्यान करना है, रस परित्याग करना है, काय क्लेश करना है। अरे जो बाहरी तप है वो किसका नाम है? निषेध नहीं करने का नाम है, करने का नाम नहीं। यदि वो करना पड़े, आपको लगे कि ये मैंने किया, तो समझ लेना तप नहीं रहा। अनशन किया, आज क्या हुआ महाराज, आज मेरा भोजन नहीं किया, तो आपका तप 0। ये तो नहीं किया हुआ, ये नहीं करके तुमने किया क्या, ये बताओ। जिस दिन किसी का घर में उपवास होता है, घर के बच्चे उसके आतंक के पीड़ित, सबसे ज्यादा डांट पड़ती है उसकी, बात बात पे चिल्लाते झल्लाते। क्यों? पेट में नहीं पड़ी ना, उपयोग वही रखा है। तो जो पेट में नहीं पड़ी है उसके कारण जो अंदर में आता कुला रही है, आपको बेचैनी हो रही है, उसकी झल्लाहट आप बच्चों पर निकालते। इसका मतलब आपने तप नहीं किया, आपने अपने आप को धोखा दिया पूरी तरह से। ख्याल में, इन बाह्य तपों में मुनिराजों को कुछ करना ही नहीं होता है। जी हां, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, वो कुछ नहीं करते हैं। जैसे अनशन में आहार नहीं करते, ये तो नहीं करना हुआ ना। किया क्या ये बताओ, ठीक है ना। वृत्ति परिसंख्यान तप में कई वृत्तियों को अपनाते हैं, उनको नहीं अपनाते। भाई ये काम ऐसा करते थे, नहीं करेंगे। रस परित्याग में ये रस लेते थे, नहीं लेंगे, ठीक है ना। विविक्त शय्यासन में कई प्रकार की शैया और आसन होते हैं, उनको नहीं करेंगे। तो सब नहीं करना हुआ। काय क्लेश में काय की अनुकूलता पर ध्यान नहीं देंगे, नहीं करना हुआ, इसमें करना नहीं हुआ। जो गलत काम करते थे, जो शरीर पर आश्रित जितना उपयोग था, अब हमने उपयोग की शरीर पर आश्रितता छोड़ी, इसका नाम बाह्यता। ख्याल में देखो, इसका और फायदा भी होता है, बड़ा फायदा। पाचन तंत्र के लिए अनशन बहुत जरूरी है। आपके शरीर में, पेट में जो अपशिष्ट होता है, थोड़ा बहुत बच जाता है, क्लियर नहीं हो पाता मोशन, तो वो बचा हुआ बहुत विकार पैदा करता है। समझ गए? जैसे आप मानते हो कि आपको जूठे बर्तन में, कल के बिना मजे बर्तन में आपको कोई भोजन दे, तो आप क्या कहते हो? इन्फेक्शन का कारण है, इससे इन्फेक्शन होगा। तो पेट में भी इन्फेक्शन होता है, तो उसको अनशन वो धोने मांजने का काम करता है, बिल्कुल चकाचक साफ। ख्याल में? अब आगे जो खाओगे तो उसमें गैस नहीं बनेगी, बल्कि उससे शरीर को पुष्ट करने वाले तत्व बनेंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है। दूसरा, अवमोदर्य तप। ये क्या है? अपनी आसक्ति की परख। आप भोजन के लिए गए, एक ग्रास लिया और चले आए, आपको अपने परिणामों में कोई अंतर नहीं लगा। ज्ञानी कहते हैं अनशन से बड़ा तप है। क्यों? इच्छा नहीं जगाई थी, जब तक तो बहुत आसान था। इच्छा जगा लो और फिर आप छोड़ाओ, ये बड़ा कठिन है। आहार एक संज्ञा है कि नहीं? 4 संज्ञाओं में आहार संज्ञा है कि नहीं? उसमें क्या कहते हैं आचार्य देव? आहार दंसणेन, आहार को देखा तो आहार संज्ञा जग जाएगी। अभी तक आपने आहार को देखा ही नहीं। अनशन वाला आहार को देखते ही नहीं। ख्याल में? उसके लिए छोटा तप। इसका बड़ा क्यों है? क्योंकि ये आहार को देखता है, तत्सुभ जोगेण, उस पर बाकायदा ध्यान देता है, क्या बना क्या नहीं बना, थाली देखते क्या लेना क्या नहीं लेना, ठीक है ना। ओम कोठाए, जब आप देखोगे तो पेट भी खाली है, इधर भूख लगने लगती, ठीक है ना। और जब इच्छा तेज हो गई, एक निवाला लिया, इच्छा बढ़ेगी कि अब तो ले ले, दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन तो असाता वेदनी कर्म का उदय तेज हो जाए। भूख कैसे लगती है? असाता वेदनी कर्म। ख्याल में? अब आहार संज्ञा जग गई और उसके बाद आप सहज रहे कि कोई बात नहीं, इतना ही किया बहुत है, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये इसका एक बड़ी भारी प्रोसेस है।
वृत्ति परिसंख्यान, कमजोर आत्मबल व कमजोर मन स्थिति वाले इसे छल से स्वयं को धोखा दिए बिना सही ढंग से कर ही नहीं सकते। आपका मनोबल बहुत मजबूत चाहिए, आत्मबल बहुत मजबूत चाहिए, तब जाके आप वृत्ति परिसंख्यान तब कर पाओगे। रस परित्याग, ये भी आप देखिए, शरीर में आज जितनी बीमारियां बन रही हैं, खासतौर पर शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप प्रतिदिन पूरे रस लेते हैं। वो एक्सेस हो जाते हैं, उनको घटने का मौका नहीं देते, बैलेंस होने का मौका नहीं देते। यदि आप सप्ताह में एक एक दिन एक एक रस छोड़ के चले तो वो जितना एक्सेस बॉडी में है उसके एसिड वो अपने आप में कम हो, बैलेंस होंगे, आपको कभी डायबिटीज नहीं होगी, हार्ट जो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको थायराइड हो ही नहीं सकती। थायराइड होते ही उनको है तो लगातार चलने वाले होते, जिनके यहां घर में कोई कमी नहीं, वो थायराइड की ग्रस्त ख्याल में। विविक्त सिंहासन और काय क्लेश में भी यही स्थिति है। ये कष्ट के प्रतीक नहीं है, बल्कि मनोयोग को मजबूत करने वाले परिणामों की विशुद्धि के प्रतीक है। इनमें क्लेश जैसे शब्द प्रयोग तो हुए हैं, लेकिन इसमें कोई कष्ट देने जैसा कोई काम नहीं है। काय क्लेश, शरीर क्लिष्ट हो, उसे लगे कि ये नहीं मिला, नहीं, जैसे हम बीमार हो जाते तो दवाई पथ्य लेते ना, खिचड़ी ले रहे हैं, कड़वी दवाई ले रहे हैं, तो बताइए वो खिचड़ी देना और कड़वी दवाई खाना वो बुरा काम है कि अच्छा काम है? अरे साहब मेरे को तो बड़ी कड़वी लगती है, इंजेक्शन लगना रे साहब चुभता है। ये डर तो है तुम्हें, मानता हूं, लेकिन इस क्लेश से, तो शरीर के क्लेश से तुम्हें आनंद मिलता है आगे कि नहीं? बीमारी दूर होती कि नहीं? ऐसे ही ज्ञानी जीव शरीर की थोड़ी सी चिंता छोड़ के अंतरंग में बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए वह क्लेश जैसा शब्द है, लेकिन वह क्लेश नहीं। इनको करने में नव प्रशिक्षु माने नौसिखिया, ठीक है ना, कुछ कष्ट अनभ्यास के कारण लग सकता है, पहली बार आप कर रहे हो लगेगा, लेकिन जब उसका रिजल्ट पता चलता है, इससे कितना स्वास्थ्य बढ़ा, कितनी अनुकूलता ये पता चलता है, तो वह प्रसन्न होकर उस काम को करता है, उससे अपने आप को ऊर्जास्वित अनुभव करता है, उसका बॉडी एनर्जाइज फील होती है। मोहियों के लिए जिन कार्यों में कष्ट दिखता है, ध्यान रखना है परिभाषा व्रत की, मोहियों के लिए जिन कार्यों में कष्ट दिखता है, ज्ञानियों को उन्हीं कार्यों से ऊर्जा मिलती। ख्याल में यह बातें वैज्ञानिक सत्य और तथ्य रूप में किसी धार्मिक पूर्वाग्रह से नहीं लिखी जा रही, इसलिए निष्कर्ष रूप में ये जानना कि तप जो है, बाहरी तप, वह अपने आप में शरीर को स्वस्थ रखने वाले, और जिससे शरीर का स्वास्थ्य बढ़ता है वह उसके लिए बुरा नहीं होता। कई डायबिटीज वालों को हमने बड़े स्वाद से करेले का रस पीते देखा। क्यों भाई? आपको कहा जाए तो पियोगे? अरे ऐसा कड़वा क्यों? जब आपको वो स्वास्थ्य कर लगे तो आप बड़े स्वाद से समझ गए। कई को नीम की पत्तियां चबाते देखा, समझ गए। इसका मतलब है कि जब आप लाभ से परिचित होते हैं तो वही चीज आपको कष्टकारी नहीं लगती। ये संसार का एक नियम है। तो आप तप के लाभ को जानिए तो आपको बाह्य तप भी कष्टकारी नहीं लगेंगे, लेकिन जो प्रायश्चित से शुरू होते हैं और ध्यान में पूर्ण होते हैं, अंतरंग तप कहां से शुरू होते हैं? प्रायश्चित। पूर्ण कहां होते हैं? ध्यान में। ये प्रक्रिया गजब की है। ये निरंतर विकारों को पहचानो, उनसे दूर हो, ठीक है ना, उनको अपराध समझो, फिर उनको अपराध है तो उनको सुधारने की प्रक्रिया करो, और करते करते कहां पहुंच जाओ? निर्भर होके ध्यान होता है। कभी भी पापों का बोझ हृदय में लेके कोई ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान कब होता है? जब पापों का बोझ उतर जाए, कषायों का बोझ उतर जाए, अपराध बोध निकल जाए, तब ध्यान होता है। तो अपने आप को निर्भर बना के जो ध्यान तक की प्रक्रिया है, वो सारी अंतरंग तपों की प्रक्रिया है। इस बारे में हम सब अभ्यस्त हैं, जानते हैं, और अन्य कभी प्रसंग में चर्चा कर लेंगे। कल हम चर्चा करेंगे असली वीर्याचार की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये हमें दिखता नहीं,
शुरू के 4 आचार आपको दिखते हैं किसी न किसी रूप में, दर्शनाचार भी, ज्ञानाचार भी, वीर्य चारित्राचार भी और तपाचार भी, किसी ना किसी रूप में दिखते हैं। वीर्याचार कभी दिखता नहीं है, ये प्योरली अंतरंग होता है। ख्याल में उसकी चर्चा, उसका स्वरूप विवेचन कल हम करेंगे। आज यहीं तक।